मरम्मत और नवीकरण के इस यार्ड में दुष्ट भूत है। इतना बुरा है कि जब आप व्यापक दिन के उजाले में इमारत के पास पहुंचते हैं तो आपको एक जीवन छोड़ना पड़ता है। 1998 में यार्ड की पुरानी दीवार का नवीनीकरण करते हुए श्रमिकों ने एक बेपनाह अनाम महिला गर्भ की खोज की, जिसका शरीर प्लास्टिक की फिल्म में लिपटा हुआ था और उसे दीवार में छोड़ दिया गया था। दीर्घकालिक उम्र के कारण पुलिस को कोई वैध निशान नहीं मिला और उस दिन पुल के नीचे दीवार को तोड़ने वाला कार्यकर्ता बेवजह था। इस घटना ने तुरंत मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि 1990 की शुरुआत में एक हत्या की घटना यहाँ हुई थी। ओल्ड बैचलर हाउस का बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर अचानक दिखाई दिया और ओल्ड बैचलर हाउस के बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर ने अचानक तीसरी मंजिल के पूरे फर्श को लोहे के म्यान के साथ रात भर का वध कर दिया। अब तक यहाँ रहने वाले लोगों ने एक के बाद एक खुद को मारने लगा। बाद में किसी ने अभ्यास शुरू करने के लिए सबसे हानिकारक स्थानीय बुद्धिमान मास्टर से कहा और यहाँ तक कि मास्टर को भी ऐसा करने का आदेश दिया गया था। बाद में शुवायुंग एक भूत की इमारत बन गई जो सभ्यता से बहुत दूर थी। जैसे जैसे लेंस बदल गया, 2002 में नए साल की पूर्व संध्या पर मरम्मत के आंगन के दरवाजे पर एक कार खड़ी की गई और पुरुष नायक अभी कार से बाहर चले गए। आज रात वह आंगन में जाने की तैयारी कर रहा था और उसका यहाँ केवल एक ही गोल था। जब सुबह में भूत का दरवाजा खुल गया तो वह सभी भूत आत्माओं को अंदर से बचाएगा और अपनी माँ की नाराजगी को हल करेगा। ये पता चला कि वे महान गुरु का बेटा था। मैंने केवल ये देखा कि जब वह खुद से इमारत में चला गया तो उसने दरवाजे पर एक तावीज का छिड़काव किया। यह एक जादुई सीमा है और इसका कार्य किसी भी मृत व्यक्ति को इस दरवाजे से बाहर जाने से रोकना है। वे ने कभी नहीं सोचा होगा कि यह डोजी अंततः उसका बुरा सपना बन जाएगा। बाद में वह दूसरी मंजिल पर गया और लाल पात्रों की 2 पंक्तियां उसकी आंखों में आ गईं, उस पर शब्द के साथ, तारांकन सांसारिक आत्माएं यहाँ पर हैं। तारांकन यहाँ कई व्यक्तित्व भूत हैं। ये देखकर वे अवमानना से मुस्कुराया और तीसरी मंजिल पर जाना जारी रखा। तीसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर उन्होंने अपनी हथेली के आकार को एक खूनी हाथ से खोजा। वे ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और जल्द ही वह तीसरी मंजिल पर प्रबंधन कक्ष में पहुंचे। मुझे यहाँ एक पंजीकृत निवास मिला है। हालांकि इस समय फर्श के खिलाफ एक लोहे की रगड़ की आवाज अचानक गलियारे से आ गई और ध्वनि करीब और करीब हो रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला वे उसके बगल में कैबिनेट में छिप गए। वे इतना क्रोधित था कि उसने कैबिनेट में बाहर आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह यहाँ आत्मा को नहीं हरा सकता था। थोड़ी देर के बाद एडमिनिस्ट्रेटर बंद होने के बाद AWEI कैबिनेट से बाहर आ गया। इस समय का समय 12 बजे तक पहुंच गया है। वे ने 1990 में हत्या के दिन वापस यात्रा की। तो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब किसी व्यक्ति के मर जाता है तो सांसारिक लगाव का गठन होता है। यह उस समय केवल तभी पार होने की संभावना है जब वह इस समय शुरू होता है। वे धीरे धीरे देवताओं के माध्यम से बढ़ रहे हैं और दरवाजे के बाहर की हत्या पहले से ही चल रही है। उन्होंने तीसरी मंजिल पर चुपचाप सुना। तारांकन 68 साल वे सही। पढ़ने के बाद उसने अपने जादू के हथियार धातु मूसल को निकाला और नॉक को पास करने वाला था। उसके पीछे का दरवाजा अचानक खोला गया था। वे ने तुरंत उसे जमीन पर खटखटाया और जमीन काले खून से रेंग रही थी। वे ने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा था और वह भी उसके पास से गुजरा। उसी समय 3 कॉलेज के छात्र इस इमारत में उत्तेजना का पता लगाने के लिए आए थे। लेकिन इस समय कॉलेज के छात्रों ने जो अनुभव किया वह 1996 में नए साल की पूर्व संध्या पर हुआ। ये 3 कॉलेज के छात्र तारांकन, जो लोग अपने फोन का उपयोग करते हैं उन्हें दाबाव कहा जाता है। तारांकन महिला का नाम शाओमी है। तारांकन जो कैमरा लेता है उसे शाओबाव कहा जाता है। उन्होंने सभी तरह से मजाक किया और तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहां जीवन के मामले की खोज की गई थी। हालांकि जैसे ही वह चली गई, शाओमी ने अचानक कहा, तुम मेरी गर्दन में कौन बह रहे हो? जब हवा बह रही थी तो बड़े और बड़े बच्चे भ्रमित थे। तब उनके बगल में कमरे से एक सरसराहट की आवाज थी। शियाबू और श्योमे को नहीं लगा कि कुछ गलत था, लेकिन दबाव ने पूछा, ये बंद कमरा कहाँ से आता है? जैसे ही यह कहा गया, माहौल अभी भी जम गया था और उनमें से 3 चुप थे। इस समय शाओमे ने अचानक महसूस किया कि किसी को फिर से देख रहा है।